अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 को, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे सिंपल चैप्टर मैं बोलूँगा आपके ज्योमेट्री में है। इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर आपके सामने इजीली आ जाएगा। सबसे पहला चीज़ हमें प्रैक्टिस सेट 5.1 को स्टार्ट करने से पहले जो देखना पड़ेगा दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बस एक फॉर्मूला देख लीजिए, तुरंत सोल्यूशन के ऊपर, तुरंत सम्स के ऊपर हम जंप करेंगे। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला इज, कोई भी एक सेग ले लीजिए, सोचिए कि सेग ए बी। अब सेग ए बी का मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है दैट इज अंडर रूट, अब ए बी के कुछ वैल्यूज होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे और कुछ वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसका वैल्यू होगा समथिंग लाइक x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, आपको बस ये फॉर्मूला को याद कर लेना है, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 को। इसमें हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। सो फर्स्ट वाला जो सम है, इसमें टोटल 6 सम है। हमारे पास है a दैट इज 2 and 3 और हमारे पास है b दैट इज 4 and 1। ओके बच्चे, यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म में आपके लिए सम को सॉल्व करूँगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है बोर्ड के पेपर में, ये सिर्फ आपको एक रफ आइडिया होने के लिए कि सम को कैसे अप्रोच करना है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। सो दिस इज, लेट मी गिव दिस x1, ये y1, इसको मैं लिख देता हूँ x2 एंड y2। आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरीके से लिखना है, जैसे कि लेट करना है, उसके बाद में लिखना है a अंडर ब्रैकेट और 2 and 3 और x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3। ऐसा आपको अच्छी तरीके से लिखना है गिवन डेटा के हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट करेंगे। सो दिस इज ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, हमारा फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सिंपल, बस वैल्यू पुट करिए, कुछ नहीं है। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 का वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1 माइनस y1 का वैल्यू है 3। ओके, सो व्हाट इज दिस, 4 माइनस 2 विल गिव मी 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा इंडीड 4 प्लस 4 दैट गिव्स मी 8, जिसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ दैट इज 4 इंटू 2। 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो दैट विल बी 2√2। ये मेरा ए बी का वैल्यू आ गया। देखा कितना सिंपल था। अब इसी तरीके से हमें और 5 सम्स कर लेने हैं, तो हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया फर्स्ट सम। सेकेंड सम देख लेते हैं। सेकेंड सम में हमारे पास है p दैट इज 5 माइनस 5 7, q माइनस 1 and 3। फिर यहाँ पे बस कंसिडर करिए इसको, x1 y1, लेट दिस बी x2 y2। कोई नहीं, p q का डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट विल बी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू। ये मुझे x2 का वैल्यू क्या है -1 माइनस x1 का वैल्यू है +5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस द होल स्क्वायर। y2 इज 3 माइनस y1 इज 7 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 स्क्वायर which will give me 16 plus 16 which will indeed give me 32। that can be written as 16 2s और 16 रूट के बाहर आ जाएगा तो that will be 4 अंडर रूट 2। ये मेरा पी क्यू का वैल्यू आ गया। ओके, नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर 3। तीसरा सम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास r का वैल्यू दिया है दैट इज 0 and -3। उसके बाद मेरे पास दिया है s का वैल्यू दैट इज 0 and 5/2। ये हो जाएगा माई x1 y1 एंड दिस विल बी माई x2 एंड y2। फिर आ जाएगा rs, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। सो दिस विल बी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू दैट इज x2 इज 0 माइनस x1
that is also 0 the whole square. y2 is 5/2 minus y1 is +3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। उसके बाद में यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है 0, तो 0 स्क्वायर कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सो इट इज़ 5/2, ये हो जाएगा 6 होल स्क्वायर। फिर अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो 0 का स्क्वायर 0, दिस इज 5 + 6 11/2 द होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, मेरा आंसर आ गया 11/2। ये मेरा RS का आंसर है। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, फोर्थ सम देख लेते हैं हम। फोर्थ सम में हमारे पास वैल्यू है L, दैट इज 5 - 8 एंड वी हैव M that is -7 and -3. This value will be x1 y1, this value will be x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे सेग mn पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। सो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू निकल कर क्या आएगा, x2 क्या है -7 माइनस x1 क्या है 5 the whole square plus y2 है -3 and minus y1 plus 8। so this would be 7 + 5 is -12 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 square which would be equal to, this is 12 square 144, 5 square 25, which will give me 144 plus 25 is 169, that indeed gives me 13। ये मेरा LM का वैल्यू हो गया। फोर्थ आंसर भी मेरे लिए आ गया। चलिए फिफ्थ आंसर देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज हमारे पास t का वैल्यू दिया है -3 6 और हमारे पास दिया है r का वैल्यू दैट इज 9 and -10। सो यहाँ पे हमें बस वैल्यूज लिख लेना है। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2, दिस इज y2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है सेक tr का। सो √ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। अब यहाँ पे क्या करना है, x2 का वैल्यू क्या है 9, माइनस x1 का वैल्यू क्या है माइनस माइनस प्लस, तो ये 3। उसके बाद में y2 का वैल्यू है -10 माइनस y1 इज 6। ओके, सो दिस वैल्यू वुड बी, ये हो जाएगा मेरा 12 का स्क्वायर प्लस दिस वुड बी -16 स्क्वायर, which would give me, this is 12 12s are 144 and 16 into 16 will give me 256। so 144 plus 256 will give me the answer as 400 और 400 का स्क्वायर क्या है, it is 20। so मेरे पास tr का वैल्यू 20 आ गया। देखा कितना सिंपल है सम। अभी हम सिक्स्थ सम पे जंप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस में डिजिट्स दिए गए हैं, दैट इज -7/2 4। उसके बाद में x का वैल्यू हमारे पास जो दिया है वो 11 and 4 है। ये बहुत सिंपल सम है। x1 एंड दिस इज y1, दिस वुड बी x2 एंड दिस इज y2। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है wx का। सो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या बोल रहा है, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, that indeed gives me, what is the value of x2, that is 11 minus x1 that is plus 7/2 the whole square and मेरा y2 is 4 minus y1 is also 4। so this would give me the value as, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 22 plus 7/2 the whole square और ये 4 minus 4 दैट इज 0 स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 plus 7 दैट विल गिव मी 29/2 द होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। माई वैल्यू वुड बी 29/2। किसका डिस्टेंस निकाला मैंने, wx का डिस्टेंस आया 29/2। अब हम हमारे सेकेंड सम को देखेंगे, इस एक्सरसाइज के सेकेंड सम को देखेंगे और उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन दैट इज
हमारे पास तीन वैल्यू दिए है, a दैट इज 1 and -3, उसके बाद में हमारे पास है b दैट इज 2 and -5, और हमारे पास है c दैट इज -4 and 7। अब इसको हम पहले नेमिंग कर देते हैं, x1 y1, दिस वुड बी x2, दिस वुड बी y2, x3 y3। अब देखिए, डिटरमाइन वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो कोलिनियर ये कैसे होता है, मेरे पॉइंट ए और बी के वैल्यू को प्लस करके कोई एक पॉइंट का वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो हो जाएगा कोलिनियर। सॉल्व करते तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर डिस्टेंस ऑफ से ए बी का डिस्टेंस ले लेते हैं। सो ए बी का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, which would give me the value as x2 क्या था मेरा 2 minus x1 क्या है 1 the whole square, plus y2 क्या है -5 minus y1 क्या है, ये हो जाएगा +3, which would give me the value as 2 minus 1 1 का square and -5 ये this is -2 का square। okay, that would give me the value as 1 +4, मेरा ए बी का वैल्यू आ गया √5। नाउ मेरे पास ए बी का वैल्यू आएगा। नाउ लेट मी हैव द वैल्यू ऑफ बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे हम। सो बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो x3 या x3 -x2 द होल स्क्वायर, y3 -y2 द होल स्क्वायर। अब बस हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। वैल्यू x3 का वैल्यू क्या है -4 एंड माइनस ऑफ x2 इज 2, y3 का वैल्यू इज 7 एंड माइनस ये प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में से बस वैल्यू को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे हो जाएगा -4 + 2 दिस इज -6 द स्क्वायर एंड दिस वुड बी 12 स्क्वायर, दैट वुड गिव मी 6 6 36 प्लस दिस इज 144 प्लस 36 विल गिव मी 180। 180 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 × 5, ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट दिस वे। तो 36 रूट के बाहर आ जाएगा तो इट इज 6 √5। ये आ गया मेरा बी सी क्या वैल्यू। नाउ लेट मी हैव द वैल्यू ऑफ, अब मेरे पास ए बी का वैल्यू है, मेरे पास बी सी का वैल्यू है, लेकिन मैं एक और वैल्यू निकाल सकता हूँ दैट इज ए सी। सो लेट मी हैव द डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए सी का डिस्टेंस ले लेंगे। सो ए सी का डिस्टेंस में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे दैट इज x3 -x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 -y1 द होल स्क्वायर। अब बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। x3 क्या है -4 -1 द होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है y3 इज 7 माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर, which would give me -5 the whole square and this is 10 the whole square, which would give me this is 25 plus 100, that will give me 125। 125 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 × 5, of course I can write it this way, which means that 25 रूट के बाहर आ जाएगा तो 5√5। ये आ गया मेरा AC का वैल्यू। ओके, अब हमारे पास ये वैल्यूज कुछ आ गए हैं। अब मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूँ दैट माई बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। कैसे, मेरे बी सी का वैल्यू क्या है 6√5, ए बी का वैल्यू क्या है √5 प्लस ए सी का वैल्यू क्या है 5√5। सो यहाँ पे √5 तो कॉमन है, तो √5 के यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे 1। सो 1 + 5 विल गिव मी 6√5। तो 6√5 इज इक्वल टू 6√5। मेरा बी सी का वैल्यू इक्वल आ गया दूसरे दो से के एडिशन से। सो विद दिस वी कैन से दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस LM का डिस्टेंस निकालेंगे दैट इज x2 -x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 द होल स्क्वायर, विच वुड गिव मी x2 क्या है 1
minus x1, this is plus 2, and y2 is minus 3, y1 is minus 3 the whole square, which would give me 3 square plus minus 6 square. This indeed gives me 3 3s are 9 plus 36, which will give me 45. 45 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 into 5, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/5. ओके, अब मैं निकालता हूँ मेरा mn का वैल्यू. दैट वुड बी x3 minus x2 the whole square plus y3 minus y2 the whole square. इसको मैं अगर सिंपली इसके वैल्यूज़ को मैं लिख लेता हूँ 5 minus 1 the whole square and 4 plus 3 the whole square. ये हो जाएगा 4 whole square plus 7 whole square, which would give me 16 plus 49. That would give me the value as 65. ओके, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा आगे. इसके बाद मैं निकाल लेता हूँ ln का वैल्यू. ना मेरा ln का वैल्यू क्या है x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square. 5 plus 2 whole square, 4 minus 3 the whole square, which will give me 7 the whole square plus 1 the whole square. ये हो जाएगा 49 plus 1, that will give me 50. अब 50 को मैं सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकता हूँ, that is 25 into 2, that will give me 5/2. ये हो जाएगा ln का वैल्यू. सो इन वैल्यू से मैं कंसिडर कर सकता हूँ दैट इनमें से कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं स्टैंड कर रहे हैं एडिशन से. सो नन ऑफ देयर वैल्यूज कुड बी इक्वल. ओके, सो इससे हम कंसिडर कर सकते हैं दैट पॉइंट्स L, M and N are not collinear. अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे सम पे. फिर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे RD का. दैट वुड बी x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square is equal to 2 minus 0 the whole square plus 1 minus 3 the whole square, which will give me 2 square plus minus 2 square. ये हो जाएगा 4 plus 4, that will give me answer as 8, जो आगे जा करके मुझे वैल्यू देगा 4 into 2, that would be 2/2 my value of RD. ये मेरे पास वैल्यू आ गया. अब मैं फाइंड करूंगा मेरा वैल्यू ds का. सो ds का वैल्यू वुड बी x3 minus x2 the whole square plus y3 minus y2 the whole square. फिर यहाँ पे आ जाएगा x3 का वैल्यू दैट इज 3 minus 2 the whole square plus y3 minus 1 and minus 1 the whole square. ये मुझे आगे जा करके आंसर देगा 1 the whole square plus minus 2 the whole square. ये हो जाएगा 1 plus 4, which will give me √5 as my answer. अब मेरे पास ds का वैल्यू भी आ गया, that is √5. अब मुझे फाइंड करना है rs का वैल्यू. rs का वैल्यू क्या होगा x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square. x3 का वैल्यू इज 3 minus 0 the whole square plus y3 is minus 1 and minus 3 the whole square. इसका वैल्यू हो जाएगा 3 square plus minus 4 square, which would give me the value as 9 plus 16. ये हो जाएगा 25 और जो रूट के बाहर आ जाएगा and it will be 5 rs. So with this we can say that हमारा जो RD का वैल्यू है वो दोनों को अगर हम ऐड कर दे उससे भी वो मैच नहीं होगा, या कोई भी वैल्यूज एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं. ठीक है, सो विद दिस वी कैन से दैट पॉइंट्स
R, D and S are not collinear. इसी के साथ हमारे सेकेंड सम के लास्ट सब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. उसमें हमारे पास वैल्यू है P दैट इज 2 and -3 और हमारे पास है Q दैट इज 1 and 2 और हमारे पास है वैल्यू R दैट इज 4 and 1. इसको आप यहाँ पे पहले हम वैल्यूज लिख लेंगे हमारे. सो दिस इज x1, y1, x2, y2, x3 एंड y3. सो हमारा पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू का वैल्यू वुड बी x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So this would be x2 is 1 plus 2 the whole square plus y2 is 2 minus 3 the whole square. ये हो जाएगा 3 square plus minus 1 square. That would be 3 square is 9 plus 1. ये हो जाएगा √10. ठीक है, मेरा पी क्यू का वैल्यू आ गया √10. उसके बाद में मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा क्यू आर का. क्यू आर वुड बी x3 minus x2 the whole square plus y3 minus y2 the whole square. x3 is 4 minus 1 the whole square plus 1 minus 2 the whole square. 3 square plus minus 1 square. That would be 9 plus 1. That would be √10. So मेरा QR और मेरा PQ ये दोनों इक्वल है. अब मुझे देखना है मेरा PR क्या इनका डबल होगा. अगर होगा तो ये एक दूसरे से ये कोलिनियर होंगे. So x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square जो कि हो जाएगा x3 is 4 minus ये this is plus 2 and y3 is 1 minus 3 the whole square. So 4 plus 2 is 6 square and this is minus 2 square which would give me 36 and this is plus 4 it is 40. और 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 into 4. तो 4 रूट के बाहर आ जाएगा दैट इज 2 √10. ये मेरा पी आर का वैल्यू आ गया. सो विद दिस आई कैन कंक्लूड दैट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर. क्योंकि पी आर का वैल्यू क्या है दैट इज 2 √10 और मेरा पी क्यू का वैल्यू क्या दैट इज √10 प्लस √10. √10 कॉमन है लेकिन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है. सो दिस इज 2 √10. सो मेरा 2 √10 इज इक्वल टू 2 √10. विद दिस वी कैन से दैट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर.